अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान मलिक हाज़िर है स्टूडियो 9 कनाडा की जानब से। मेरे साथ इस वक्त राना जाहिद साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ रखते हैं। राना साहब बड़े माने तगड़े वकील हैं और ये रहे एक्स एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के अहदे पे फाइज रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त खिदमात थी। एक्स वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं और उसके अलावा इनके जूनियर्स बहुत सारे मेरे इस तरह के जो कि लोअर कोर्ट्स में भी जाते हैं। तो इनसे ज़रा बात करेंगे मगर एक वक्फे के बाद। एक वक्फे के बाद इरफान मलिक दोबारा हाजिर है। जैसे मैंने बताया था कि राना मोहम्मद जाहिद साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इनके से टाइम लिया। ऐसे बड़े नामवर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों की खातिर इनसे 15-20 मिनट का टाइम लिया। आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कानूनी मसाइल। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क बैठे होते हैं, हमारी जायदादों के मसले हैं, हमारे विरासत के झगड़े हैं, हमारी जायदादों पर कब्ज़े के झगड़े हैं, हमारे कानूनी कागजात के झगड़े हैं, जाली पावर अटॉर्नीज़ बनती हैं। इन तमाम मसाइल के लिए आज हमने एक ऐसे शख्सियत को चुना है जिन्होंने इस सारी फील्ड में काम किया है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कनाडा के लोग और अमेरिका और यूरोप के लोग आपको खुशामदीद कहते हैं। Thank you very much. Same are my feelings to our brothers living abroad in Canada especially. ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब ये बताइएगा कि आपने पिछले 30-35 साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। मैं सबसे पहले तो ये एक बड़ा ही हसास मौजू है जिस पे आपने आज दावत सुखन दी है। ये इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो दोस्त बाहर के मुल्कों में बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रह रहे हैं, उनके बेशुमार मसाइल हैं, ख़ास तौर पे लैंड के हवाले से, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज़ करते हैं, या उनकी लिटिगेशन के इशू के हवाले से, पुलिस से रिलेटेड जो है, बदकिस्मती से जितनी सर्विसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक फ़ाइनेंशियल रीबिल्डिंग में पाकिस्तानी बतौर स्टेट है, वो किसी और दूसरे की नहीं है। जी बिल्कुल। और जितना रेमिटेंस वो बाहर से भेजते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को, बहैसियत कौम और पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत को, जितना भी इस बात को उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करे वो कम है। और मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कोई 10 बिलियन के करीब जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं, जिसमें 2.2 मिलियन जो अप्रॉक्सीमेटली हैं वो अरब अमारात, सऊदी किंगडम, कतर वगैरह इन मुल्कों में रह रहे हैं। और मुझे यहाँ तक याद पड़ता है जब भी कोई इकोनॉमिक सैंक्शन पाकिस्तान पे किसी वजह से लगी, हाजिर अफकार अली भट्टो के दौर में दौलत मुश्तरका को छोड़ा, उस वक्त लगी, या उसके बाद टाइम एंड अगेन मुख्तलिफ अदवार में लगी, तो सबसे ज़्यादा जो उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान को बतौर रियासत उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर बेल आउट किया है फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में, तो वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो भाई बाहर कमा कर मुल्क के अंदर भेज रहे हैं, हम उन पर जितना भी फ़ख्र करें बिजात तौर पर कम है। जहाँ तक उनकी सर्विसेज हैं, देयर इज़ नो मैच। लेकिन जो उनके मसाइल हैं, इवन देन उसके बारे में मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो मैच। एक आदमी बाहर से पैसा बेचता है, प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाता है, वो उतना ही यहाँ से जो लोग रह रहे हैं उनसे ज़्यादा वो इनसिक्योर है, क्योंकि वो विजिलेंटली बाहर से आकर तो वाच नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रैकेट जो लीगल मैं समझता हूँ कि एक ऐसा माफिया डेवलप हो चुका है ओवर द टाइम, तो जो समझते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कि दे आर द ईजी टारगेट, ईजी प्रे फॉर देम, क्योंकि वो इस हवाले से उसको प्रॉपर परस्यू नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। पुलिस भी जो है वो समटाइम्स उन कब्ज़ा ग्रुपों के साथ ही उनका एक नेक्सस जुड़ा होता है, जिसकी वजह से चारों ने चार ये होता है कुछ ले दे के वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या स्टेट में अपना जो वैल्यूएबल राइट है
दिन रात जो मेहनत की, जो खून पसीने की कमाई है, उसको सरेंडर करने पे मजबूर हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों को मुख्तलिफ अदवार में इस इशू को एक प्रेफरेंस के तौर पर लेना चाहिए था, लेकिन चंद साल पहले, कोई 8-10 साल पहले पंजाब में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेल कायम हुआ, जी सर, जिसका एक पोर्टल बना, जिसकी हेल्पलाइन बनी, उसकी एक तंजीम बनाई, उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया। बाई एक्स ऑफिशियल जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो उसका चेयरमैन होगा, जी सर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड विद रिगार्ड टू हिज एंगेजमेंट्स, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स। तो एक होल टाइम वाइस चेयरमैन उनके साथ Yes, वो ड्यूटी करते हैं, उसके साथ फिर कमिश्नर लाहौर, Yes, फिर उसके बाद डीजी, जी, फिर उसके बाद वो निचला एक पैराफर्नीलिया है जो कंप्लेंट जो भी पोर्टल में आती है उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं। जी सर, उसमें मोस्टली जो मैं समझता हूँ कंप्लेंट आती है वो लैंड के हवाले से आती है। फिर रेवेन्यू साइड पे भी एक लीगल अफेयर्स को देखने के लिए एक डायरेक्टर लीगल बनाया हुआ है, पुलिस को देखने के लिए एक एडिशनल डीजी के तौर पर उनको भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी तनदही से, एफिशिएंसी से ये जो लोगों की ओवरसीज़ हमारे दोस्तों की, पाकिस्तानियों की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए बड़ा प्रॉम्प्टली जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जिस वजह से वो लोग डिसहार्ट होते हैं। जी सर, और डिसहार्ट होने का रिजल्ट ये निकलता है कि फिर वो सोचते हैं कि यार हमें पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजना चाहिए या नहीं भेजना जी, चाहिए। जी। जहाँ हमारी खून पसीने की कमाई, हम नस्लों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके गैर महफूज हो जाए। जी सर, इसमें दूसरी बात ये जाली जो हमारे यहाँ पावर ऑफ टारनी बनते हैं, ख़ास तौर पर जनरल पावर ऑफ टारनी, जी सर, उसका बड़ा एक अनड्यू बेनिफिट पाकिस्तान में लिया जाता है। उसके बारे में मेरी तो हम्बल एडवाइस ये होगी, जो हमारे दोस्त किसी को भी अगर कोई पावर ऐसी डेलीगेट करना चाहते हैं कि वो खरीदो फरोख्त उनकी ज़मीन के बारे में करे, तो वो उसको नोटराइज से पब्लिक नोटराइज जो डॉक्यूमेंट को करवा कर मतलब हाई कमीशन या एम्बेसी में जाए, जी सर, आमने सामने बैठकर उसकी वीडियो बने, जी। वहाँ पे टेस्टेशन हो, थंब इम्प्रेशन हो, जी। फिर वही जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का या एम्बेसी है वो अपने चैनल से, अपने सोर्स से पाकिस्तान के अंदर भिजवाए। पाकिस्तान में जहाँ भी हमारा यानी जिस तरह शादमान के अंदर एक सेंटर है, वहाँ पे वो डायरेक्ट इंटरटेन करें, उसका जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखें। और यहीं तक कि इत्तफा नहीं होना चाहिए जो अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट है जी, गालबन 1876 का, उसके तहत ये रजिस्ट्रार के पास जाकर भी रजिस्टर ठीक। हो। और मैं समझता हूँ इसमें अगर एक एडिशन और शामिल कर दें प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तौर पर, कोई ऐसा जो वर्ल्ड वाइड सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है, एक इश्तिहार उसमें आ जाए ताकि वो पाकिस्तान में भी पढ़ा जा सके, बाहर में भी। अच्छा, मैं फलां प्रॉपर्टी के बारे में XYZ को अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को इतराज़ है तो उसके बारे में अपना जवाब विदिन अ वीक और सो सबमिट कर सकते जी हैं। सर, तो चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी जो है, ऑथेंटिसिटी है, जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होगी और यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी जो है जब तक एक्टिवली इन सारे धंधों, फ्रॉड के धंधों को, कब्जा ग्रुपों के धंधों को, इसको ख़त्म करने के लिए एंगेज नहीं होगी, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें जो है उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट बरामद होने के इम्कान मैं समझता हूँ जिस लेवल में चाहिए मुमकिन नहीं है। राना साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है, तो वापसी पे नाज़रीन जाइएगा नहीं। अगला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस्म के लॉ सूट अपनी प्रॉपर्टी की सेफगार्ड के लिए कर सकते हैं, और उन कानूनी मामलों पे भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू प्रोग्राम। मेरे साथ राना जाहिद साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं। इनका तारुफ मैंने कराया था। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू जारी थी, लेकिन मुझे एक ब्रेक पे जाना था, मुझे कहा जा रहा था। राना साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अदालतों में किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? अदालतों में जी मेनली उनको जाली डॉक्यूमेंटेशन का, मिसाल के तौर पर एक डॉक्यूमेंट जो है वो जनरल पावर ऑफ टारनी जो बेस होता है किसी चीज़ को खरीदो फरोख्त में या अपना टाइटल ट्रांसफ़र करने के हवाले से, जी सर, उसका एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी कैंसिलेशन के बारे में बाज़ का दावे करने पड़ते हैं कि ये फेक है, फॉर्ज है, इसको डिक्लेयर किया जाए कि ये नल एंड वाइट है, इनऑपरेटिव है, अच्छा। अगेंस्ट द लॉफुल राइट ऑफ द प्लेंटिफ आई मीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि इन सारी चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा इसको स्पीड अप करने के लिए, एक्सपेडिशियसली इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए
हमारे जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और तकरीबन 147 सब डिवीज़न है, उनमें स्पेशल कोर्स कैंप की गई है अच्छा, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी के वेरी गुड सर। मामलात को देखेंगी। वो पुलिस का मामला हो, उनकी लैंडेड प्रॉपर्टी का मामला हो, जाली डॉक्यूमेंटेशन का दिस इज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द दोज कोर्ट्स। अच्छा। अब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने मेहरबानी करके ये भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ताकि उस जुडिशल हायरार्की को ओवरसी करने के लिए उन्होंने कहा ये डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी है और हाई कोर्ट जो है वो खुद इस पे एक अपनी सुपरवाइजरी जो रोल वो अदा करेगी, Very good. उसमें नज़र रखेगी जी। ताकि ये चीज़ें वाकई बड़ा स्मूथली एफिशिएंटली जो है वो आगे बढ़े। और अब तक मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 24,000 कंप्लेंट्स जो हैं वो इस पोर्टल पे आ चुकी हैं, जिसमें 60% जो मेरी इन्फॉर्मेशन है दैट माइट बी राइट और रॉन्ग वो रिजॉल्व हो चुकी है। अच्छा, और तकरीबन इस वक्त मुख्तलिफ सूबे की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर 2600 जी। केसेस pertaining टू द सिविल मैटर, लैंड मैटर्स, लैंड रेवेन्यूज, पुलिस, ये पेंडिंग पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अब थोड़ा सा हुकूमत को ज़्यादा एहसास हुआ है, वो चीज़ें ज़्यादा एक्सपीडाइट तरीके से अपने मंतकी अंजाम को बढ़ेंगी। और जो भी आदमी अग्रीड होगा, आई होप कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि एक्स्ट्रा डिले नहीं होना चाहिए, जी। ही विल बी एबल टू गेट जस्टिस। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्टिकुलर सवाल जो मुझे अभी मिला है वो ये है कि कब्ज़े कर लेते हैं, मेरा को मकान है, किसी का मकान है, किसी ने रिश्तेदार ने, किराएदार ने, किसी दोस्त ने, किसी दुश्मन ने कब्ज़ा कर लिया। अब बेचारे वो वहाँ बैठे हैं, यहाँ के लोगों को पता है कि हम लोग 15-20 दिन, महीने से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो आपकी मेहरबानी कि आपने पिछले 6 महीने से मुझे अपने चैम्बर में बैठाया हुआ है। जनरली एक बात है, तो ये कब्ज़ा का किस तरह मुकाबला किया जाए और किस तरह वो अपनी सेफ्टी को, अगर वो यहाँ करना चाहें तो अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी को महफूज कर सकें। उसमें ये बुनियादी बात तो ये है कि जिस तरीके से ये जुरिस्डिक्शन इन कोर्ट को दी गई है, जी। इसके साथ पैरेलल जुरिस्डिक्शन जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी है, जी सर। पुलिस की भी है। इसके बारे में सुपरवाइज कर रहा है यहाँ का कमिश्नर, डीजी, सारे मामला को। यहाँ पे अगर जाए क्लब अपने GOR में, जी वो जो क्लब रोड ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का, उसके साथ एक एडजॉइनिंग ऑफिस इन्होंने इस मकसद के लिए बनाया हुआ है। नादरा ओवरसीज। हाँ जी, उसमें अच्छा। उसमें डायरेक्टर लीगल भी बैठते हाँ हैं, जी। पुलिस के हाई अप्स भी बैठते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को लुक इनटू करते हैं कि वो कब्ज़ा ग्रुप जो है वो तो नहीं इन्वॉल्व, जो ये शरीफ लोग जो जी। हैं लॉफुल सिटीजन है, बाहर रह रहे हैं, जी। उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा तो नहीं कर रहे। अच्छा। इसके बावजूद भी अगर कोई बंदा जो समझता है कि वो इनसफिशेंट है, या यानी कि वो रेमेडी वो इनसफिशेंट है, या प्रॉपरली वो रिड्रेस नहीं हो रही तेज़ी से जिस तरह होना चाहिए, तो फिर वो ये है कि हमारी खिदमात उन दोस्तों के लिए हाजिर हैं। वी कैन फाइल ए रेट पिटिशन बिफोर दी हाई कोर्ट। जनाब उस पर तो अभी वक्फे के बाद बात करेंगे। जी। अभी आप एक और मसले की तरह मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक और सिलसिला जो यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया वो है अगवा बराए तावान। रिश्तेदारों ने बचा हुआ कर लिया, जितने पैसे दो तो उनको पता बाहर से आए हैं। कुछ पुलिस के लेवल पे या FIA के लेवल पे या क्रिमिनल जो एजेंसीज हैं, क्रिमिनल लॉ रिलेटेड एजेंसी, उनका भी कोई रोल है इसमें? इसमें मेन रोल तो उनका ही है। मैं समझता हूँ जो अगवा बराए तवान है, हाँ। इसको एक शेड्यूल ऑफेंस के तौर पर एंटी टेररिज्म एक्ट में भी इन्वॉल्व किया गया है, अच्छा। ताकि वहाँ पे जल्दी इसका ट्रायल और जल्दी सज़ा जो है उन लोगों को मिले। ठीक है। ठीक है ना। ये मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर एक जनरली एक डिस्पैरिटी या एक हैबिचुअल क्रिमिनल जो हार्डेड क्रिमिनल है, वो समझते हैं कि जो बंदे बाहर पाकिस्तान में आते हैं उनके पास थोड़ा बहुत आम लोगों से ज़्यादा पैसा होता है, तो ज़्यादा यानी कि उनको इम्कानात होते हैं अपना क्रिमिनल मेंथरिया के ज़रिए वो अपनी वो जो है गैर कानूनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इसमें एफिशिएंटली मैं समझता हूँ कि बंदे को एक पोर्टल के अलावा यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यहाँ पे मैं समझता हूँ पुलिस है, ये सारे इस चैनल पे फौरी तौर पर उसको एजिटेट करना चाहिए कि जनाब ये एक मामला ऐसा अगवा बराए तावान का भी है, ये मतलब एब्रॉड पाकिस्तानी के तौर पर, ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर हमारे साथ हुआ है। लेकिन अगर इस जुर्म को पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात से भी मिलाकर देखें
तो ये ओवर ऑल मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत का एक गुड गवर्नेंस का इशू है, जी सर। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक मीडियम टर्म जो है वो इकदाम की ज़रूरत है, जी। जिसके ज़रिए जिस तरीके से दहशत गर्दी का खात्मा पाकिस्तान की रियासत ने जी बड़ा ही इफेक्टिवली जी विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पाकिस्तान की फ़ौज और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इन्होंने ख़त्म किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल उन्हीं लाइनों पर, उसी स्पिरिट के साथ ही, जी सर। यानी कि समरी ट्रायल तो नहीं मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तो ट्रायल इतना लंबा ना हो कि वो उनके हौसले बढ़ जाएँ मुजरमों के, और इतना मुख्तसर भी ना हो कि यहाँ पे इंसाफ की जो स्पिरिट है वो दफन हो जाए। तो बहुत जल्दी ये फैसले करने की ज़रूरत है ताकि जो मुजरम है वो अपने मनतकी अंजाम को पहुँच चुके, और मुआशरा जो है इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर उनके अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, हाँ वो बंदा मुल्क के अंदर बैठा हो या मुल्क के बाहर बैठा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फिर एक ब्रेक की तरफ जाना है। अब राना साहब से बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करेंगे कि राना साहब और इनका स्टाफ और ये आप लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। आप बाहर बैठे हैं, आपको यहाँ कानूनी मदद की ज़रूरत है किसी किस्म की, क्रिमिनल और सिविल। वेलकम बैक टू दी प्रोग्राम। इरफान मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ इस वक्त राना मोहम्मद जाहिद साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ रखते हैं, और इनका टेलीफोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 042-373-50155 50155, और उनका डायरेक्ट नंबर है 0333-4239-369। और राना साहब से बात करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको व्हाट्सएप पे कॉल करें। इनका ये नंबर जो है 0333-4239-369, ये व्हाट्सएप पे भी है। उसकी वजह ये बता रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जब रात होती है तो यहाँ दिन होता है, और जब दिन होता है तो वहाँ रात होती है। तो जब आप इनसे व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे या मैसेज देंगे तो ये आपको 24 घंटे के अंदर या अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जवाब देंगे। बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, इनसे बहुत ज़रूरी सवाल कीजिए और इनकी खिदमत से फ़ायदा उठाइए। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब ये बताइए कि आपका दफ्तर, आपका स्टाफ और आप खुद सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या क्या खिदमत फराहम करते हैं सर? देखिए, मैं तकरीबन मलिक साहब अरसा 37 साल से इस प्रोफेशन के अंदर सहरान वर्दी करता रहा हूँ, कर रहा हूँ बल्कि, और इससे पेशतर भी मेरे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस आते रहे हैं। उस वक्त हमने एक तंजीम बनाई थी, सिविल लिबर्टीज़ लॉ फॉर्म। अच्छा तो वो अमेरिका से, बाहर से बहुत सारे अमीर दोस्तों की हमने मदद की और करते रहे, जी सर। लेकिन दरमियान में वो सिलसिला को थोड़ा सा वैसा भी तो उस तरीके से आगे नहीं चल सका। लेकिन ये आपके तवज्जुह से, आपके राब्ते से मैं समझता हूँ कि किसी दोस्त को भी जी सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक जी सर। जो भी मदद मेरे लिए, मेरे स्टाफ के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन की रजिस्ट्रेशन से लेकर FIR लॉन्च करवाने तक, और सिविल कोर्ट जो इनके जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वहाँ जाने तक जो भी खिदमात हैं वो मैं और मेरा स्टाफ वो हम वक्त इसके लिए हाजिर है। और मैं समझता हूँ कि इट विल बी ए ग्रेट प्लेयर फॉर मी टू रेंडर माई सर्विसेज फॉर द पाकिस्तानीज who are living abroad as an overseas Pakistani. They are the valuable asset of our nation. So I should not be shy to extend our help and cooperation whenever needed, whenever required by them. राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जिस तरह राना साहब ने फरमाया है, इनके पास स्टाफ है, इनका दफ्तर है, ये खुद भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। आपको FIR दर्ज करानी है, आपको अपने घर पे कोई कब्ज़े का ख़तरा है, आपने अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर करनी है, आपने लॉ सूट फाइल करना है, आपको रेंट नहीं मिल रहा, आपको रेंट चाहिए, अपने घर का कब्ज़ा छुड़ाना है, खाली कराना है। इसके अलावा और भी अगर आपने यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, बेचनी है, तो राना साहब से मशवरे के बगैर आप ये काम ना कीजिएगा। राना जाहिद साहब के मैंने नंबर बता दिए हैं, इनका नंबर फिर मैं एक बारी रिपीट करता हूँ। और ये बड़ा वैल्यूएबल प्रोग्राम है, इसको शेयर कीजिएगा दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ। राना साहब का नंबर है 042-373-50155, और राना साहब का डायरेक्ट और व्हाट्सएप का नंबर है 0333-4239-369। राना साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जाते जाते को मैसेज देना चाहें आप? मैं
समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के लिए उनका वजूद एक ब्लेसिंग के तौर पर ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो वो जहाँ भी रहे, जिस जगह भी रहे, हमारी दुआ है वो खुश खरम रहे, आबाद रहे और वो इसी तरीके से बिहेव करे जिस मुल्क में है, उस मुल्क के साथ अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखते हुए यह समझे कि वो बतौर पाकिस्तान के सफ़ीर के वहाँ पे मौजूद है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्ट ना हो जो बतौर पाकिस्तानी उनका जो स्टेटस है उसको बिलिटल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा। इरफान मलिक रिपोर्टिंग फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम राना जाहिद चैम्बर, इनका लॉ चैम्बर से। आप राना साहब को ज़रूर कॉल कीजिएगा किसी भी मसले के लिए, और ये आपको हर तरह की सर्विसेज देंगे। लेकिन एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत मसरूफ़ आदमी है, इनको आप परफेक्ट सवाल भेजेंगे और ये परफेक्ट जवाब देंगे, उस सूरत में जवाब दे सकेंगे तो ना आपका वक्त ज़ाया होगा ना इनका वक्त ज़ाया होगा। और आप इनसे अगर पाकिस्तान में आएँ तो इनसे मिलिएगा ज़रूर। इनका दफ्तर बिल्कुल फरीदकोट रोड पे जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का हेड ऑफिस है उसकी गेट के बिल्कुल सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। थैंक यू मलिक साहब।